हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एमर्स फिजिक्स क्लासेस पे। और आज हम जानेंगे कि वेव क्या होता है। ठीक है, बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, माफ़ कीजिएगा, उसके लिए हमें खेद है। लेकिन आज हम आप लोग के लिए वीडियो लेके आए हैं वेव का, कि वेव क्या होता है, मैकेनिकल वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। देखिए, वेव एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम इज कॉल्ड वेव। किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो अगर मीडियम में, तो हम लोग उसको वेव बोलेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ये पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक इसमें, ठीक है। अब आप क्या किए, यहाँ से एक पत्थर मारे यहाँ पर, तब पत्थर मारेंगे, देखिएगा ऐसे करके फॉर्म होता है गोल, ठीक है। वेव के जैसा फॉर्म होता है। ये ऐसे करके उठता है, फिर डूबता है, फिर ऐसे उठता है, फिर डूबता है, फिर उठता है, फिर डूबता है, ठीक है। तो वेव के जैसा फॉर्म होता है। यानी कि ये जो पानी था ये मीडियम था, और इस पर पत्थर फेंक के आप इस पर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किए, तो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किए तो ये जो है वेव फॉर्म किया। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यदि आप किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस को प्रोड्यूस कीजिएगा तो वहाँ पर जो है वेव फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर आप फॉर्म देखिए, यहाँ रस्सी था, ठीक है, रस्सी है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर इसको आप फिक्स कर दिए, एक एंड को, दूसरे एंड को क्या किया, आप ऐसे करके ऊपर ले गए, फिर नीचे ले गए और झटका मारिए, ठीक है। झटका मारिएगा, देखिएगा ये जो रस्सी है ऐसे करके ऐसे ट्रेवल करेगा वेव के जैसा, फिर लास्ट में यहाँ टकरा के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या, ये जो यहाँ पर ये रोप था, जो रस्सी था, यहाँ ये क्या था, मीडियम था। यहाँ पर आप मार्क के आप इस पर क्या किए, ऊपर नीचे इसको ऐसे झटका देके आप डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किए। तो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किए तो ये वेव के जैसा फॉर्म किया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि मैकेनिकल वेव क्या होता है। मैकेनिकल वेव क्या होता है, ठीक है। तो दोज वेव विच रिक्वायर्ड अ मीडियम टू प्रोपागेट आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। वैसे वेव को हम लोग मैकेनिकल वेव बोलेंगे जिनको प्रोपागेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्या बोले कि वैसे वेव को हम लोग मैकेनिकल वेव बोलेंगे जिनको प्रोपागेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत हो। जैसे देखिए यहाँ देखिए, वेव को प्रोपागेट करने के लिए मीडियम चाहिए पानी, तब इस तरह का वेव प्रोपागेट करेगा। यहाँ पर वेव को प्रोपागेट करने के लिए मीडियम चाहिए रस्सी, तब प्रोपागेट करेगा। तो इस तरह का वेव को हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल वेव। तो आपके मन में सवाल हो सकता है कि क्या कोई ऐसा भी वेव है जो बिना किसी मीडियम में के माध्यम से ट्रेवल करे, कि उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता ना पड़े। क्या कोई ऐसा वेव भी है? तो हाँ, ठीक है, लाइट भी एक वेव है, लेकिन उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बोलिएगा कि आप कैसे इसको प्रूफ करते हैं कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो देखिए, लाइट जब आता है आउटर स्पेस से, ठीक है, स्पेस से जब आता है लाइट, तो आपको पता है कि स्पेस जो है वैक्यूम है, स्पेस वैक्यूम है, लेकिन वहाँ पर भी लाइट जो है वहाँ से लाइट क्रॉस करता है और लाइट फिर हम लोगों के पास पहुँचता है। तो स्पेस में किसी भी प्रकार का तो कोई मीडियम है नहीं, तो फिर लाइट वहाँ से आ कैसे रहा है? तो यहाँ से हमें पता चलता है कि लाइट को प्रोपागेट करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन मैकेनिकल वेव क्या है? तो मैकेनिकल वेव वैसे वेव को बोलेंगे जिसमें उसको प्रोपागेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि लाइट, ठीक है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको प्रोपागेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो लाइट, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव आप ऐसे समझिए, देखिए, मान लीजिए कि जो पार्टिकल है उसका जो वाइब्रेशन है इधर की ओर है, ठीक है, पार्टिकल का वाइब्रेशन इधर की ओर है, और जो वेव है वो उसका डायरेक्शन भी अगर इधर की ही ओर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बोलें कि यदि जो पार्टिकल है, ठीक है, उसका वाइब्रेशन इधर की ओर है, ठीक है, इधर की ओर पार्टिकल का वाइब्रेशन है, और जो वेव का डायरेक्शन है वो भी इधर की ओर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग द पार्टिकल ऑफ मीडियम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव। देखिए क्या बोल रहा है कि किसी मीडियम में जो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, आगे पीछे जो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, ठीक है, किसी भी मीडियम में, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन मान लीजिए इधर है, तो जो डायरेक्शन होगा प्रोपागेशन ऑफ डायरेक्शन जो होगा वेव का, वो भी इधर की ओर ही होगा, ठीक है। अगर पार्टिकल इधर की ओर ऑसिलेट कर रहा है आगे पीछे, ठीक है, तो जो वेव का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है वो भी इधर की ओर ही होगा, इधर की ओर होगा, ठीक है।
तो इसी को हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा वह प्रोपागेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे प्रोपागेट करेगा, तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग स्प्रिंग लिए हुए हैं, ठीक है, स्प्रिंग लिए हुए हैं और स्प्रिंग के एक एंड को फिक्स कर दिए और दूसरे एंड को हम क्या किए, खींचे। तब जब स्प्रिंग को छोड़िएगा ना तो स्प्रिंग का जो पार्टिकल होगा वाइब्रेट इधर की ओर करेगा, तो जो उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन होगा स्प्रिंग का वो भी इधर की ही ओर होगा, ठीक है। देखिए तो ये जो फॉर्म कैसे हो रहा है, कंप्रेशन का, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, इस तरह का फॉर्म में अगर ट्रेवल करेगा ना तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। कंप्रेशन आपको पता होगा, जो भीड़ भाड़ वाला, जो भीड़ बना के ग्रुप में रहता है उसको कंप्रेशन बोलते हैं, और जो फैला हुआ रहता है उसको रेयरफैक्शन बोलते हैं, ठीक है। आई होप लॉन्गिट्यूडनल वेव आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। देखिए ट्रांसवर्स वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव आप ऐसे समझिए। देखिए ट्रांसवर्स वेव कैसे समझ सकते हैं इसको, देखिए एक मिनट। देखिए ट्रांसवर्स वेव समझने का तरीका, मान जो वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है वो सपोज कीजिए कि इधर की ओर है, ठीक है, ऐसे है, तो जो पार्टिकल होगा ना वह इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा ऊपर नीचे, समझ में आया। इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या था, लॉन्गिट्यूडनल वेव में था कि पार्टिकल इधर की ओर वाइब्रेट कर रहा है तो जो उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन होगा वेव का वो भी इधर की ओर होगा। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में क्या है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन वेव का अगर इधर की ओर है, ठीक है, इधर की ओर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन वेव का, तो जो पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा वह इसके वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा ऐसे, समझ में आया, ठीक है। देखिए यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव आर द वेव प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव। वही बोल रहा है, अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन जिधर होगा, मान लीजिए इधर होगा, तो जो इसका जो वेव होगा ना, जो इसका जो पार्टिकल होगा वो वाइब्रेट करेगा इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव जो है ना प्रोपागेट करता है इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ट्रांसवर्स वेव जो है प्रोपागेट करता है किसके फॉर्म में, तो क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में। और इसके पहले हम लोग देखे लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है फॉर्म हो रहा था कैसे, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में। अब क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, देखिए यहाँ पर वेव का डायरेक्शन है प्रोपागेशन ऑफ वेव, ठीक है, और यहाँ पर जो पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट कर रहा है परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है। तो इसका एक बार देखिए, एक बार ये इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं तरफ, ठीक है। ऊपर वाला पॉइंट को बोलते हैं क्रेस्ट और नीचे वाला पॉइंट को बोलते हैं तरफ, ठीक है। तो देखिए एक बार क्रेस्ट, फिर एक बार तरफ, फिर क्रेस्ट, फिर तरफ, फिर क्रेस्ट, फिर तरफ, इस तरह का फॉर्म में अगर ट्रेवल करे जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। यानी ट्रांसवर्स वेव किस तरह फॉर्म करता है, तो एक बार क्रेस्ट, फिर एक बार तरफ, फिर क्रेस्ट, फिर तरफ के रूप में, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए क्रेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट। क्या बोले, तो देखिए वेव का जो हाईएस्ट पार्ट होगा, जैसे देखिए यहाँ ऐसे वेव बना, तो वेव का जो हाईएस्ट पार्ट होगा, ठीक है, लाइन के ऊपर जो हाईएस्ट पार्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्रेस्ट, समझ में आया। वेव का हाईएस्ट पार्ट जो होगा लाइन के ऊपर उसको हम लोग बोलेंगे क्रेस्ट। और तरफ किसको बोलेंगे, तो जो वेव का लोवेस्ट पार्ट होगा, लोवेस्ट पार्ट आपका ये हो गया, ठीक है। वेव का जो लोवेस्ट पार्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे तरफ, उसको क्या बोलेंगे, तरफ, ठीक। अब देखिए एम्पलीट्यूड किसको बोलेंगे, तो द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहने से क्या मतलब हुआ, तो देखिए ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पर जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पर ये देखिए यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है। वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहाँ पर होगा उसको हम लोग बोलेंगे उस वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है। यहाँ पर आप उसको एम्पलीट्यूड नहीं बोल सकते, एम्पलीट्यूड आप कहाँ बोलिएगा, तो जहाँ पर मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम देखिए इस पॉइंट पे हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, तो ये इसका कहलाएगा एम्पलीट्यूड, समझ में आया। और एम्पलीट्यूड को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। हमको बताएं वेव, मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, क्रेस्ट, तरफ और एम्पलीट्यूड। वेव क्या है, तो किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस अगर आप मीडियम में प्रोड्यूस कीजिएगा तो हम लोग उसको वेव बोलेंगे। मैकेनिकल वेव क्या है, तो मैकेनिकल वेव है कि किसी भी वेव को ट्रेवल करने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे
मैकेनिकल वेव, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, तो लॉन्ग प्रोपागेट करने का पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होगा और उधर ही अगर वेव का भी डायरेक्शन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ट्रांसवर्स वेव किसको बोलेंगे, तो ट्रांसवर्स वेव हम लोग बोलेंगे। ट्रांसवर्स वेव किसको बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव में अगर हम लोग का जो वेव का डायरेक्शन है वो इधर की ओर है तो जो पार्टिकल होगा वो वाइब्रेट करेगा इसके परपेंडिकुलर। समझ में आया, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव, ठीक। अब क्रेस्ट क्या है, तो इसका जो हाईएस्ट पार्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्रेस्ट, वेव का हाईएस्ट पार्ट को बोलेंगे क्रेस्ट और वेव का लोएस्ट पार्ट को हम लोग बोलेंगे ट्रफ, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या है, तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वेव का उसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है। जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वेव का उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।